नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खबर और मैं हूं आपके साथ सत्यम। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष इस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों कर रहा है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा में खास बात यह है कि ना ही किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, ना ही कोई नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और ना ही कोई सांसद, जबकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक आम जन यानी कि एक आम व्यक्ति जुड़ेंगे जिनका नाम आशिष गुप्ता है। आपको बहुत बहुत स्वागत है विश्व खबर पर। सबको नमस्कार, जय श्री राम। आपसे चर्चा आज शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे प्रश्न उठाते यही है, क्योंकि आप एक आम जन है, आम जनता है, तो आपसे वो सवालात नहीं किए जाएंगे जो एक नेता, एक सांसद और एक प्रवक्ता से किए जाते हैं। राम मंदिर में जो कार्यक्रम है, राम मंदिर का उद्घाटन का, अब कुछ ही घंटे बचे हैं और आपने भी देखा कि किस तरह से जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जो इस कार्यक्रम में आने से बहिष्कार कर रही हैं, इस कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार कर रही हैं। उस पर एक आम जन की क्या प्रतिक्रिया है, एक जनता क्या सोचती है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये विपक्ष जो है बहिष्कार कर रहा है, वो मेरे को हम एक आम नागरिक के हिसाब से वो समझ से परे है। क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सिर्फ बीजेपी के या आरएसएस के नहीं है, वो हम सबके हैं, पूरी दुनिया के, पूरे मानव के हैं। क्योंकि वो सिर्फ श्री राम का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो संविधान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि संविधान की जो पुस्तक है उसमें प्रथम पृष्ठ पर जो तस्वीर है, उसको चाहे कोई फैक्ट चेक भी कर ले, उसमें जो है भगवान श्री राम की तस्वीर है। और श्री राम की तस्वीर इसलिए है क्योंकि उनको बताया गया है कि वो गार्जियन ऑफ द पीपल्स राइट है। तो इसलिए भगवान श्री राम एक प्रभु की तरह नहीं, एक हमारी पूरी दुनिया के हर एक मानव की, हर एक मानस की आत्मा है। तो उसका बहिष्कार करना बहुत ही गलत बात है। और नहीं, लेकिन गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि बहिष्कार करना, विपक्ष तो ये कह ही नहीं रहा कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राम जो है वो हर एक व्यक्ति के हैं, लेकिन बीजेपी के निमंत्रण पर हम क्यों जाएं। उनका मेन प्रश्न, मेन मुद्दा यही है कि हम बीजेपी के निमंत्रण पर, बीजेपी का निमंत्रण कहाँ है? ये जो ट्रस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने बनाया, उस ट्रस्ट के द्वारा गया निमंत्रण है। ये किसी बीजेपी, आरएसएस या वीएचपी ने कोई ना निमंत्रण दिया है, या योगी सरकार ने कोई ना निमंत्रण दिया है, या भारत सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया है। वो एक ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया। उस ट्रस्ट की ने जो निमंत्रण जिन जिन व्यक्तियों को दिया है, नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना तो यही है ना कि हम कार्यक्रम के बाद जरूर अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि हम किसी के गृह प्रवेश पर या किसी विवाह पे या किसी के कार्यक्रम में, किसी के खुशी के कार्यक्रम में उस दिन ना जाकर पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं। लेकिन मंदिर में तो आप जब मर्जी जा सकते हैं ना। तो यही थोड़ी ना है कि 22 तारीख मंदिर में हम जब 23 तारीख या 24 तारीख या 26 तारीख को जाएंगे तो क्या श्री राम की जो रामलला की जो मूर्ति है वो बदल जाएगी, या मंदिर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, या मंदिर का ट्रस्ट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, तब भी वो वही रहेगा। आज भी वही है। अगर विपक्ष को सिर्फ इस बात का है कि है ना मोदी जी, मतलब मोदी जी का नाम हो रहा है, तो मोदी जी का नाम तो होगा ना, बीजेपी का नाम तो होगा। क्योंकि जब सरकार लेकिन ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर ये मंदिर बन रहा है ना। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरे, ये जो पूरा राम मंदिर का मुद्दा है, इसका क्रेडिट खुद ले रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मुस्लिम नेता है, मुस्लिम भाई हैं, उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद को नष्ट करके ये मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम भाइयों का जहां तक सवाल है तो हम तो इकबाल अंसारी जी को सल्यूट करते हैं, जो कि है ना कल होने वाले कार्यक्रम के अंदर वो भी शिरकत लेंगे। और उनको भी ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो आप एक बार देखिए, जो विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद मुस्लिम पक्ष कहता था, उसकी तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे इकबाल अंसारी जी, वो जब स्वयं आ रहे हैं तो क्या विपक्ष इकबाल अंसारी जी से बड़ा हो गया? नहीं। जब इकबाल अंसारी जी आ रहे हैं तो मेरे को लगता है कि विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष के ना आने से ये इवेंट वाकई ही विपक्ष खुद बीजेपी के का इवेंट बनाने में लग गया। तो हमारा मानना यह है, हम तो एक आम आदमी है, आम आदमी तो यही चाहेगा कि सारे लोग आए, क्योंकि भगवान हम सबके हैं, सबके आराध्य हैं। और इतना मानना यह है कि चाहे आप 16 को जाएं या 26 को जाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जिस दिन किसी के गृह प्रवेश होता है, आदमी उसी दिन जाता है। उससे पहले और उसके बाद जाना समझ से परे है। बाकी विपक्ष है वो तो अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि विपक्ष बहुत नकारात्मक राजनीति करके
खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज, हमारे मुस्लिम भाई, जो मेरे कुछ मित्र भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं और वो लोग भी मंदिर जाएंगे। और मैंने तो कुछ चैनल्स पे या कुछ वीडियोस भी मैंने ऐसे देखी हैं जिसके अंदर हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को जश्न मनाएंगे, दिए भी जलाएंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ हिंदू के नहीं है, भगवान हम सबके हैं, अल्लाह भी सबके हैं। विपक्ष के इस बहिष्कार पर एक आम व्यक्ति का क्या कहना है, क्या मानना है, यह आपने सुना। आपने देखा कि किस तरह से एक आम व्यक्ति का कहना है कि राम जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, राम हर एक व्यक्ति के हैं। उनका मानना है कि अगर विपक्ष इस तरह से बहिष्कार करता है तो वो अपनी छवि को इससे और नुकसान पहुंचाएगा। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें विश्व खबर।